अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब है और काजी इन्वेस्टमेंट के यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट 2023 और 24 के जो अभी रीसेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, और जहां हम बाकी कुछ आस्पेक्ट्स के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे वहां पे हम ये भी देखेंगे कि रियल स्टेट के हवाले से इस दफ़ा क्या कुछ पैकेजेस आए हैं, या इस बजट से कैसे रियल स्टेट को फ़ायदा होगा या रियल स्टेट की इंडस्ट्री जो है उसको फ़ायदा होगा। अभी इस वक्त आप जैसा कि जानते हैं कि 1.1 बिलियन जो आईएमएफ से मिलना है उसकी पेमेंट नवंबर से डिले हुई हुई है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की पेमेंट्स और रिसीट्स के अंदर जो गैप है वो $6 अरब का चल रहा है। और इस $6 अरब के गैप को पूरा करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो ग्रोथ है उसको बढ़ाया जाए। इसीलिए इस बजट में 3.5 यानी कि 3.5% जीडीपी ग्रोथ जो है उसका टारगेट रखा गया है, और इन्फ्लेशन का टारगेट खुद गवर्नमेंट ने 21% रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि महंगाई जो है वो अभी फ़िलहाल कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, और जो फिस्कल डेफिसिट है वो इस वक्त 6.5% का टारगेट रखा गया है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे मुल्क की आमदनियाँ होंगी उसके मुकाबले में जो पेमेंट्स होंगी उन दोनों का फ़र्क माइनस में 6.5% होगा। बजट के अंदर आईटी को, एग्रीकल्चर को, एसएमई सेक्टर्स को, छोटे कारोबार और सनतों को ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए गए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन के मामले में कोई बहुत ज़्यादा खातिर खा इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। मिनिमम वेज जो है वो सरकारी मुलाजमीन की हद तक, चूँकि गवर्नमेंट के पास एक ताकत होती है, तो मिनिमम वेज को बढ़ाकर 30,000 प्लस कर दिया गया है, और प्राइवेट सेक्टर में इनकरेज किया गया है कि मज़दूर को मज़दूरी जो है वो कम से कम माहाना 30,000 रुपये तक दी जाए। आईएमएफ इस बजट से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, चूँकि जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तेल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी या गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, और बड़े बड़े टैक्सेस छोटे, जो कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा तबका जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, तो या अंडर प्रिविलेज लोग जिन्हें हम कहते हैं, तो उन लोगों के ऊपर टैक्सेस जो हैं उनको बढ़ाया नहीं गया। एज सच इन्फ्लेशन से हटकर बाकी जितने भी टारगेट्स हैं वो गरीब को सपोर्ट करने वाले टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। $50 अरब का ये बजट है। अब जो रियल स्टेट के हवाले से हमारे पास सवालात हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सवालात हैं, उसमें हम दो सेक्टर्स को देखते हैं। नंबर वन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या रखा गया है। पहली बात तो ये है कि 2% जो है वो फाइनल विदहोल्डिंग टैक्स जो होता है, परचेज जब कोई प्रॉपर्टी की जाती है तो उसके ऊपर जो 2% का वेवर दिया गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। पहले भी आपने देखा कि जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रेजिडेंट या लोकल पाकिस्तानीज़ के मुकाबले में काफ़ी कम देना पड़ता है। हमने स्मार्ट सिटी के प्लॉट्स में देखा कि जिस प्लॉट का 2.5 लाख रुपया टैक्स जो है वो रेजिडेंट को, लोकल पाकिस्तानी को देना पड़ रहा था, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपका आईडी कार्ड ओवरसीज़ है, यानी कि आपका नाइकॉब लगा हुआ है, तो आपको वही पेमेंट जो है वो काफ़ी कम करनी पड़ रही थी। आपको वो कोई 60,000 के करीब 2.5 लाख के मुकाबले में देना पड़ रहा था। तो एक ये अच्छी चीज़ है। दूसरा जो अहम चीज़ है वो है स्पेशल डायमंड कार्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इशू किया जाएगा, और ये स्पेशल डायमंड कार्ड उन लोगों को दिया जाएगा जो 50,000 या 50,000 से ज़ायद डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, $50,000 पर ईयर अगर आप बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान भेजेंगे, चाहे आप प्रॉपर्टीज़ लें, चाहे आप अकाउंट में कैश रखते रहें, तो आपको ये स्पेशल डायमंड कार्ड दिया जाएगा, और इसकी कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो आप इंजॉय करेंगे। उसमें अगर कोई आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए असला वगैरह लेते हैं तो उसका लाइसेंस आपको मिल जाएगा, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन आपको पाकिस्तान में मिलेगी, फ्री पासपोर्ट जब आप पाकिस्तान का बनवाएंगे तो आपको मिल जाएगा, प्रायोरिटी सर्विसेज आपको तमाम तर कॉन्सुलेट्स में पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में है वहाँ पे अगर आपको कोई काम पड़ता है तो आपको प्रायोरिटी फैसिलिटीज़ सर्विसेज दी जाएंगी। तो इस तरह के काम थोड़ा सा ये इनकरेज कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से पैसे भिजवाते रहें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ आ जाते हैं, और रियल स्टेट के हवाले से हम देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या किया गया है। ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का हो गया। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ से हटकर जो है 10% रिडक्शन दे रहे हैं जी टैक्स लाइबिलिटी के लिए, यानी कि 10% छूट देंगे
टैक्स लाइबिलिटी की मद में उन लोगों को जो अपना ज़ाती घर बना रहे हैं, और ये मैक्सिमम फिगर 10 लाख होगी। यानी अगर आपको टैक्स की मद में 1 करोड़ रुपया पड़ रहा है तो 10 लाख तक आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा, आप जब अगर आप अपना ज़ाती घर बना रहे हैं। एमनेस्टी दोबारा शुरू नहीं की गई, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको हम सब लोग देख रहे थे, वेट कर रहे थे, और मैं ये समझता था कि एमनेस्टी इस वक्त पाकिस्तान को शायद ज़रूरत थी, ताकि जो छुपा हुआ डॉलर है, जो पैसे लोग घरों में छुपा के बैठे हुए हैं, चाहे वो जेन्युइन पैसा है। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा ऐसा होता है कि वो उस पे ओवरसीज़ में ऑलरेडी टैक्स दे चुके होते हैं, और वो किसी वजह से किसी तरीके से पाकिस्तान पैसे पहुंच जाते हैं और वो दोबारा टैक्स नहीं देना चाहते। इसी तरह से बहुत से लोग पाकिस्तान में हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में और बहुत सी चीज़ों में काम कर रहे हैं, या बहुत सी ऐसी आबाई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनका आपके पास अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं होता। तो हमने देखा प्रीवियस पीटीआई की गवर्नमेंट में कि जब एमनेस्टी लाई गई तो बहुत बड़ा बूम आया था रियल स्टेट के सेक्टर में। मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ी सी इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है यहाँ पे गलत है। अगर ये एमनेस्टी ले आते तो शायद बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज और इवन लोकल लोग रियल स्टेट की इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट करते, और एक मार्केट में तेज़ी दिखाई देती, और मार्केट को फ़ायदा होता, और इवेंचुअली इसका फ़ायदा जो है वो पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और पाकिस्तान को होता। बहरहाल गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया है, हम आपको अब तक जो इसके बारे में अपडेट दे सकते थे वो हमने दे दिए हैं। आगे चल के देखते हैं गवर्नमेंट की आबाद के साथ, पाकिस्तान के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ, और बाकी कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी और रियल स्टेट के हवाले से लोगों के साथ मुलाकातें चलती रहेंगी। याद रखिएगा कि एमनेस्टी और इस तरह के जो इक़दामात होते हैं ये अक्सर ऐड किए जा सकते हैं। तो हो सकता है आगे चल के गवर्नमेंट जो है कुछ तब्दीली ले आए या एमनेस्टी अनाउंस कर दे, जिससे इंडस्ट्री के अंदर एक तेज़ी देखने को मिले। बहरहाल फ़िलहाल किसी किस्म की कोई एमनेस्टी जो है वो अनाउंस नहीं की गई रियल स्टेट या कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए।